12 अक्टूबर दोनों आए, रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिली आपके केस वगैरह आप पे लगे, थोड़े सांस में सांस आई आपके? देखो सांस में सांस की बात तो मैं नहीं करने, सांस में सांस तो छोटी बात बहुत हो जाएगी। आज हम लोग आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ ना, तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की वजह से और रविंद्र भाटी जी की वजह से ही बात कर पा रहा हूँ। चंबल संभाग के, अब चंबल संभाग का प्रत्येक व्यक्ति जो गुर्जर समाज का व्यक्ति है, जिसका जो इसको नॉलेज थी, इस नॉलेज थी इस गुर्जर आंदोलन को लेकर या गुर्जर समाज 25 तारीख जो हुआ उससे नॉलेज थी, वो सब लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी है कि चंद्रशेखर आजाद जी और रविंद्र भाटी जी भगवान बन के आए थे। कितने इंसान भगवान, वो इंसानी भगवान हो गए हमारे लिए। समझो बात को, आज हर एक इंसानी खुशी की लहर है चंबल संभाग में। तो हम तो उनका दिल से सपोर्ट करेंगे, जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून बहाएंगे। जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे समाज के ऊपर, गुर्जर समाज के ऊपर गोली खाई थी। मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को बताइए, ग्वालियर में गुर्जर समाज के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद लगातार मैदान में दिखे थे। कल भी चंद्रशेखर आजाद लगातार ग्वालियर में आए थे, लगातार उन्होंने प्रयास किया, कई बार पुलिस प्रशासन ने रोका, 4-5 हज़ार लगभग पुलिस लगाई गई। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज के लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा चंद्रशेखर आजाद आपके सम्मान में मैदान में है, आप उनके साथ हैं या नहीं? क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम सुनील अन्ना गुर्जर है, यहाँ मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, एक मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, गुर्जर समाज अपने अधिकारों की लड़ रहा है और गुर्जर समाज पर तमाम पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, और उन पुलिसिया कार्रवाई को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद आपके साथ हैं। देखो चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो हमारे साथ हैं, रविंद्र भाटी जी हैं जो गुर्जर संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि कोई भी आदमी हो, आज आप देख सकते हो राष्ट्रीय लेवल का कोई भी नेता हो, आज गुर्जर समाज के साथ में जो अन्याय हुआ है उसमें कोई भी नहीं बोला भाई, सिर्फ बोला चंद्रशेखर आजाद, जबकि वो गुर्जर नहीं है, दूसरी जाति से हैं, फिर भी वो बोले। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। आधी रात में जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके समाज को, भीम आर्मी को, किसी को भी हम खड़े रहेंगे। पूरे गुर्जर समाज, पूरा हमारा समाज खड़ा रहेगा उनके साथ। सबसे बड़ी मजबूती चुनाव से होती है, चुनाव आ गया, दिमनी से शायद उनका प्रत्याशी हो सकता है, अभी इतना शायद वो नहीं कि जीत पाए, भले ही उन्हें जरूरत पड़ी वोट की, तो वोट से भी थोड़ा साथ मिलेगा उनको। देखो वोट वाली बात ऐसी है कि जब कोई आदमी हमारा साथ दे रहा है दिल से और खुला हमारा साथ दे रहा है, चाहे बुरवाई ले रहा है, हमारे ऊपर बुरवाई ले रहा है वो दूसरे लोगों से, तो भाई वो वोट हम क्यों नहीं देंगे हमारा। और कहने का मतलब सीधा सीधा बात ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो 85% हम लोग हैं, ST SC OBC में 85% हैं। 15% वाले यदि हम पे राज्य करेंगे तो हम उनको राज्य कर लेने देंगे? नहीं करने देंगे ना। अच्छा, कल 12 अक्टूबर को ग्वालियर आए, उन्हें अल्लाह बिली चौराहे पर रोक लिया, चौकी पर रोक लिया, फिर वहाँ पे परिवारों को मिलवाया, रामप्रीत गुर्जर के परिवार को मिलवाया, इतनी 4-5 हज़ार उनका पुलिस को लगाना कहाँ तक आप सही देख रहे हो? देखो ये जो 5 हज़ार लोग लगाने वालों की बात है ना, प्रशासन उन्होंने लगाया, यदि ये प्रशासन 25 तारीख को लग जाता तो ये मैटर नहीं बनता, आज की नौबत ही नहीं आती कि चंद्रशेखर आजाद जी या भाटी जी यहाँ तक आते नहीं आते ना। क्या मांग कर दी जो इतना आपके ऊपर NSA तक लगेगा आपके समाज पे? देखो मांग जो जायज मांग थी, केवल वही मांग थी, मांगों में इतनी ज्यादा कोई बड़ी मांग नहीं थी। 4-5 मांग थी, गुर्जर रेजिमेंट को लेकर, जो टीने वगैरह उनको हटा को लेकर, और ग्वालियर जो प्रशासन है वो सिर्फ एक जाति विशेष के लोग हैं, उसमें SDM CSP कलेक्टर साहब सब एक ही जाति के लोग हैं। तो हमारी ये कुछ मांगे थी, लेकिन इन मांगों के पीछे नहीं मिल पा रहा है आपको। जी, लेकिन जो मांगों की बात की जाए कि NSA लगा दी जाए, मेरे ऊपर खुद 5 हज़ार की नाम लगी थी ग्वालियर वाले मैटर में, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी उसमें, 1% भी गलती नहीं थी मेरी। अब यदि NSA की बात करी जाए तो NSA किस पे लगी है? NSA लगी है एक बिसम्बर भीम आर्मी से, उस पर लगी। अब NSA किस पे लगाई है? NSA उस आदमी पे लगाई है। मैं दिमनी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहीं से, ये मेरा गांव दिमनी विधानसभा में आता है। दिमनी विधानसभा से जो प्रत्याशी भीम आर्मी की तरफ से उतर रहा था अनिल गुर्जर, उस पे NSA लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, सिर्फ इसलिए राजनीति चली है इसमें। और राजनीति करवाई किसने है? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो संगठन था विशेष का। बताइए, चंद्रशेखर आजाद के साथ गुर्जर समाज है गांव मोहल्ले में, आपने देखा कि तो अरे ये बताओ, आज चंद्रशेखर के साथ, किसके साथ है? हम लोग आज बच्चे हैं, आज हम लोग बात कर पा रहे हैं आपसे। हम अपने घरों को छोड़ के, जिन पे इनाम घोषित हो गई थी, घरों को छोड़ के हम लोग भाग चुके थे। आज हम लोग अपने घर पे आए हैं ना, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से और आदरणीय भाटी जी की वजह से हम आज हैं गाँव में, नहीं हम तो निकल चुके थे यहाँ से। क्या नाम है आपका? सालकराम। क्या लग रहा है गुर्जर समाज के इतना गुर्जर समाज में वो कौन से भी है रविंद्र भाटी, मीरभोज उस पर हम वो कर रहे आंदोलन।
आंदोलन मीर भोज वाले मैटर पे दादाजी कहना चाहिए मीर भोज वाले मैटर हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाति विशेष के लोग नहीं कर रहे। चारों लगा फोरस लगा दो और पकड़ भी आए। चारों साइड फोरस, इतना फोरस था कि गांव में हम लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल बोल बंद कर दी थी। बात करूँगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह। गुर्जर समाज से आप? जी हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, इधर आंदोलन हो रहा है आपके अधिकार के लिए, उसमें चंद्रशेखर आजाद एक भीम आर्मी संगठन से हैं, वो आपके साथ हैं, मैं जानने जा रहा हूँ कि आप भी उनके साथ हो? जी हाँ। किस तरीके से आप उनके साथ हो? जैसे वो हमारे लिए जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए कोई समय आएगा तो उनका सपोर्ट करेंगे। जी। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपके लोगों पे कार्रवाई हुई, क्या सही हुई? कैसे के मतलब क्या देख रहे थे आप उस कार्रवाई को? जैसे उनने किया है वो गलत किया है। जी। क्या जो मांगे थी वो जायज थी सभी आपकी? जी जायज थी। आप उनके साथ हो के फिलहाल? जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय सिंह है। आंदोलन चल रहा है ग्वालियर में। जी आंदोलन तो मेरे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी करे, उससे मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम कांग्रेस में देने का वोट है, और ये है कि जे 35 करोड़ रुपये दलाल लेके भाग गए, जिंदगी में ना तो टिकट मिलेगा ना ये जीतेंगे। ये दलालन ने ऐसी ठेसी है, खाता में 5 साल लग के लठियां पड़ी मुंडन में ना मिलो खाते के पलंगिया खा गए, वो सारे 3 दिन आए गए। नंद जी तोमर चुनाव लड़ रहे है, जहाँ बापू जीत गया मैंने कौन जीत रहो एक दिन आया गाँव में को आ गए घंटा नहीं कांग्रेस आ गई टोका खाए गए 3 दिन आ गए लाने में लग के किसान चूतिया आ गए कचूना मुँह से उन्होंने कचूना हरो घंटा से वो पूरी टोका कांग्रेस आवेगी। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। अच्छा आप एक बात बताइए, गुर्जर आंदोलन के बारे में कोई जानकारी है? जानकारी है बढ़िया। कल 12 तारीख को गए आप गए, क्या हुआ? कलेक्टर एसपी ने वो मांग कर ली है पूरी। क्या मांग थी आप? हो गई? हाँ बाबा गए थे? आप गए थे? हाँ गए। केस वापस ले लो बस। कहाँ रोका आपको? जहाँ रोक ले जाए मुरे नहीं नहीं रोक ले। हाँ। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? हाँ साथ हैं आपके? और का रविंद्र भाटी हैं, दोनों साथ मिलकर आपके आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और का भी बड़े नेता हैं। अच्छा गांव देहात में आप क्या लग रहा है उन दोनों का माहौल? अभी तो पार्टी बनी है, माहौल ठीक है। पार्टी की तौर छोड़ो, पार्टी वार्टी तो बाद की बात है, व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा बहुत है उनको सपोर्ट यहाँ पे? नहीं सपोर्ट है, थोड़ा बहुत है सपोर्ट है। किस तरीका सपोर्ट है? आप लोगों से बात कर रहे हैं? भरपूर मजबूती में उनके साथ है, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। साथ हो उनके? हाँ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है दादा? मेरा सीताराम। किस तरीके से आपको पता है ये गुर्जर आंदोलन जो हो रहा है, कोई जानकारी है? मुझे ना कोई जानकारी है कहीं। अच्छा, ये मोदी ने पूछ ली। तो एक और सवाल यहाँ पे बड़ा है, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और मैं ज़्यादा नहीं पता मुझे, ये कि रविंद्र भाटी और ये भीम आर्मी अपनी राजनीति चमका रहे हैं और गुर्जरों का फायदा ले रहे हैं, और तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखो जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो व्यक्ति है ना, उसका खुद का दामाद 12 तारीख को आंदोलन सपोर्ट करने के लिए आया था चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में और रविंद्र भाटी जी के साथ में। तो वो अपने दामाद को रोक ले पहले तो, जो बुजुर्ग बोल रहा है उसमें, बोल रहे हैं उसमें कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये चीज़ और गुर्जर समाज को डुबाने का काम कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चंबल संभाग में जो चंबल संभाग जिन लोगों पर केस लगे थे, आज वो केस हट रहे हैं धीरे धीरे या हटेंगे? जो मांगे मनवाई जा रही हैं वो रविंद्र भाटी जी की वजह से और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से ही हो रहा है। और अब जैसे रही बात के जो उसमें आंदोलन के ये क्यों कर रहे हैं और हमारे गुर्जर समाज को डुबाने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है ना उसमें, वो बीजेपी का दलाल है खुल्ला। उसको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता, आप मीडिया वाले हो सर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समाज अगर दो समाज अगर मिल रहे हो तो ताकत बड़ी बनती है छोटी बनती है? ताकत बड़ी बनेगी ना, तो बड़ी ताकत बन रही है हमारी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और रविंद्र भाटी जी की वजह से गुर्जर समाज दो समाज मिल रहे हैं, तो खुशी की बात है ये तो सीधी सी। उन्हें ये दर्द हो रहा है। हाँ जी। एक भी विधायक बनने के लिए एक भी आरोप लगा रहा है कि विधायक बनने के लिए रविंद्र भाटी फायदा ले रहे हैं। तो इसमें तो देखो ऐसी बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय रविंद्र भाटी जी पहुंचते हैं, अन्याय उसमें
चाहे वो ST SC OBC किसी भी खिलाफ अन्याय हो, गुर्जर समाज सहित वो पहुंचते हैं अन्याय के लिए। वो जो रविंद्र भाटी जो व्यक्ति है ना, उनको मैं अच्छे तरीके से परिचित हूँ उनसे मैं। और रविंद्र भाटी जी साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से एक दिव्यता, अब 2-4 दिन लगातार अपने घर नहीं रुकते वो। अभी जो 12 तारीख को भी आए थे ना, वो 12 तारीख को मुरैना में आए थे, जो गुर्जर जेल भरो आंदोलन में आए थे, उस दिन भी वो ICU 12 में भर्ती थे। ICU से छुट्टी लेके वो यहाँ आए थे लोगों की मदद के लिए। वो उनसे मिले उस दिन? हाँ, मैं क्या मिले थे उनसे? भाई मुझे पे तो खुद केस लगा रखा था। तो मैं तो पुलिस के डर से वैसे भी दूर था मैं तो। अब रही बात भाटी जी विधायक बनने की, तो भाई जो व्यक्ति ग्रेटर नोएडा से मुरैना, ग्वालियर, सागर, UP MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब जगह जाते हैं वो। अगर अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए जाते हैं। अगर 30 से 35 हजार डीजल बजाता है फॉर्च्यूनर से, 3-4 लोग उनके साथ चलते हैं, 30 से 35 हजार खर्च होता है एक दिन का उनका, घर से निकलते हैं तो। अब तुम ये बताओ, अगर कोई विधायक बनेगा तो अपनी एक विधानसभा चुन लेगा वो? पूरे देश में क्यों घूमेगा वो आदमी? एक विधानसभा चुन लेगा ना, 30 हजार खर्च करता है, 30 हजार डेली खर्च करेगा विधानसभा जाके, एक परिवार 30 हजार देता जाएगा गरीबों को किसी तरीके से। वो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आज जो कुछ लोग मिर्ची लग रही है ना, वो दलाल लोग हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, 12 अक्टूबर दोनों आए, रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आया, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिली? आपके केस वगैरह आप पे लगे, थोड़े सांस में सांस आई आपके? देखो सांस में सांस की बात तो मैं नहीं करने, सांस में सांस तो छोटी बात बहुत हो जाएगी। आज हम लोग आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ ना, तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की वजह से और रविंद्र भाटी जी की वजह से ही बात कर पा रहा हूँ। चंबल संभाग के, अब चंबल संभाग का प्रत्येक व्यक्ति जो गुर्जर समाज का व्यक्ति है, जिसका जो इसको नॉलेज थी, इस नॉलेज थी इस गुर्जर आंदोलन को लेकर, या गुर्जर समाज 25 तक जो हुआ उससे नॉलेज थी, वो सब लोगों को इतनी ज्यादा खुशी है कि चंद्रशेखर आजाद जी और रविंद्र भाटी जी भगवान बन के आए थे। कहते हैं इंसान भगवान, वो इंसानी भगवान हो गए हमारे लिए। समझो बात को, आज हर एक इंसानी खुशी की लहर है चंबल संभाग में जी, उनकी वजह से। तो आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप तो वो लगते रहते हैं, पर गुर्जर समाज और एक दलित समाज ये दोनों मिल रहे हैं। अब इनको सोचना पड़ेगा, ये मिल जाए नीचे को, उससे कोई होने वाला नहीं है। जो मेन फोकस जो सत्ता होती है, उससे ही कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में राहत मिलेगी। तो इनको किस तरीके से अपने नेता का समझ पाएंगे, क्या आप कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जैसे कि मैं गुर्जर हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो भीम आर्मी जाटव समाज बिलोंग करते हैं। तो हमारे सपोर्ट में ये देश के अंदर बहुत सी पार्टी हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है। क्या कोई पक्ष वाला विपक्ष वाला कोई राष्ट्रीय नेता आज हमारे लिए आया तो नहीं? आए थे तो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद जी आए थे ना, तो हम तो उनका दिल से सपोर्ट करेंगे। जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून बहाएंगे। जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे समाज के ऊपर, गुर्जर समाज के ऊपर गोली खाई थी, कुछ लोगों ने हमला किया था कुछ टाइम पहले, वो गुर्जर समाज के ऊपर किया था। वो हमला चंद्रशेखर आजाद जी पर नहीं हुआ है, वो हमला गुर्जर समाज के एक क्रांतिकारी के ऊपर हुआ है। बदला क्यों लेंगे भाई? सीधी सी बात है, आज को अगर हमारे साथ कोई खड़ा है, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है बड़ी पार्टी का सिर्फ। अब चुनाव में उनके हाथ मजबूत करोगे आप? अरे चुनाव में हाथ मजबूत क्यों नहीं करेंगे? चुनाव जो आदमी हमारे सपोर्ट में आएगा हम उसको वोट करेंगे। चाहे हमारे समाज का अगर उसके विरोध में कोई आता है तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा कहना है। क्योंकि जो हमारे समाज के नेता नहीं हमें बोल रहे, तो हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं? तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज के साथ जो खड़े हुए हैं, उसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। गुर्जर समाज भी उनके साथ हर तरीके से और भगवान मानकर, उनको युवाओं का कहना है कि हमारे लिए तो वो भगवान थे, उनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से गुर्जर समाज उनके साथ है। गुर्जर समाज हमेशा से ही जिस व्यक्ति ने गुर्जर समाज का साथ दिया, गुर्जर समाज उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। और इसका जीता सबूत इस गाँव में भी देखने को मिला।